मैं तो सारा लेके सही खींचती मैं तो सही खींचना तो हम यहीं पे आओ बच्चे जल्दी। ओए वो आ गया पकड़ ले। तो बच्चों की तरफ से वेरी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। बच्चे जा चुके हैं स्कूल में, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस में और सभी को भेज के मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग के काम में, क्योंकि जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग करनी रहती है ना, तब मैं बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद ही करती हूँ। वैसे तो रूटीन में मैं सारी क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग रहती है वो बाद में होती है। आज डीप क्लीनिंग का ही दिन है, तो सबसे पहले मैंने किचन से स्टार्ट किया है। सारे बर्तन हो गए हैं और अभी मैं गैस स्टोव और स्लेब को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और मैंने ना एक क्लीनर ऑर्डर किया है जो बर्तन पे भी काम करता है और गैस के ऊपर भी काम करता है, मतलब सारी चीज़ों पे ही काम करता है वो। तो देखते हैं वो कैसा आता है, उसको यूज़ करके मैं दिखाऊंगी आपको। और फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी, उसके रिव्यू तो बहुत ही अच्छे आए हुए थे, इसलिए फिर मैंने मंगवाया है। और अभी ये हार्पिक है, इसको मैं डाल दूँगी बाथरूम में। और इतने ना अभी बालकनी के साइड है ना, मैं झाड़ू लगा के आऊँगी। ये मैंने ना ब्लैंकेट डाला हुआ था, क्योंकि सुबह जब बच्चे नहाए थे ना, तभी मैंने टॉवल वगैरह भी लगा दिए थे और ब्लैंकेट भी डाल दिया था। इसको मैं बाद में सुखाऊंगी दोबारा से, पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ अच्छे से। सुबह सुबह इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अब है ना ठंडी होने लगी है और बच्चे सोते रहते हैं, हस्बैंड सोते रहते हैं, तो मतलब ठंड लग जाएगी, एकदम से हवा आती है ठंडी। गर्मियों में तो ना मैं कर लेती थी, ये सोते रहते थे और बच्चे उठते भी नहीं थे। और अब तो ऐसा है ना एकदम से ठंडी जाती है, तो इस वजह से मैं इनके जाने के बाद ही ये क्लीनिंग करती हूँ यहाँ की। बस अभी यहाँ पे कबूतर ने किया हुआ है बुरा हाल, तो इसको मैं लकड़ी के साथ ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर ना पानी के साथ करूँ ना तो फिर टाइम लगता है, थोड़ा सा डालना पड़ता है पहले ही। इसलिए मैं लकड़ी के साथ जितना हो सकता है उतना ही छुटा देती हूँ इसको, फिर झाड़ू लगा के अच्छे से फिर मैं पानी से इसको धो दूँगी। और बस अभी अंदर का तो हो ही गया था, झाड़ू पोछा जो भी काम करना था मुझे, लेकिन ये बालकनी है, बाथरूम है, वॉश बेसिन वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं अभी करूँगी। और बस वहाँ झाड़ू लगा के आ गई हूँ। पहले बाथरूम में मैंने हार्पिक डाला हुआ था, तो इसको जो है अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करूँगी। थोड़ी देर डाल के छोड़ दूँ ना तो अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये लंबी वाली झाड़ू है ना, इसी के साथ मैं कर दूँगी। वैसे ना थोड़ी छोटी हो जाती है ना झाड़ू, तो अच्छे से रगड़ा जाता है, लेकिन यहाँ मैंने पहले डाल दिया था ना, तो अच्छे से झाग भी बन गया और बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो गया था। फिर उसके बाद बालकनी में लेके जाऊँगी बाल्टी उठा के। तो ये सारी ना चीज़ें जब कोई नहीं होता है ना, डिस्टर्बेंस ना हो, तो ही करने में ठीक रहता है, नहीं तो फिर बच्चे उठने का डर रहता है, ऊपर से फिर वो दरवाज़ा खोलना पड़ता है। इसलिए अपना आराम से शांति में मैं सारी क्लीनिंग कर लूँगी। और यहाँ पे लगा दूँगी अभी वाइपर, ताकि ये सूख भी जाए बाथरूम। और टॉयलेट वगैरह तो खैर मैंने सुबह ही कर दिया था। बस अभी वॉश बेसिन और बाथरूम को अच्छे से साफ़ करके मैं आ गई हूँ बालकनी की साइड। तो यहाँ ना बाल्टी में भर के लेके आई हूँ। और मैं नीचे भी देख रही थी कभी कोई आता जाता ना हो, गीला ना हो जाए, इसीलिए फिर सारे में मैं धो दूंगी, इसके ग्रिल वगैरह सारे। अभी तो अच्छी धूप निकली हुई है, थोड़े दिनों बाद तो जब धुंध वगैरह हो जाती है ना, तब तो धूप भी देखने को नहीं मिलती है, थोड़े दिन की और है। इसलिए जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, ब्लैंकेट रहते हैं, वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। और अभी तो मैंने मशीन भी लगाई हुई है, तो वो सारे कपड़े ही मुझे डालने हैं। थोड़ी देर के लिए ब्लैंकेट डाल देती हूँ, जब बच्चों को नहलाती हूँ ना, जब टॉवल वगैरह लगाती हूँ तो साथ में ब्लैंकेट डाल देती हूँ। इतने मेरी किचन का काम रहता है या फिर रूम वगैरह अरेंज करना रहता है, इतने इसकी जो है हवा निकल जाती है। फिर मुझे कपड़े सुखाने रहते हैं, तो मैं उस टाइम उतार लेती हूँ। अभी मैंने अच्छे से जो है यहाँ का फर्श वगैरह धो दिया है, वाइपर लगा दिया है, और मैं ले आई हूँ ब्लैंकेट दोबारा से। इसको डाल दूँगी, तब तक जो कपड़े मैंने लगाए हुए हैं ना मशीन, वो धुलेंगे, इतनी और थोड़ी सी धूप निकल जाएगी। और जो ये टॉवल है ना, वो तो सूख ही गए थे, तो फिर इनको मैं हैंग कर दूँगी। बस अभी ये रूम भी ठीक ठाक कर लेते हैं। चादर को अच्छे से जो है झाड़ दिया है मैंने, क्योंकि बेडशीट चेंज नहीं करनी है, बस कपड़े से मैंने झाड़ दिया। और मैं ले आई हूँ अपने लिए चाय और मटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और आज है सैटरडे, तो बच्चे स्कूल में हैं,
हस्बैंड ऑफिस में, मैं लग गई थी अपने काम में। थोड़े से ये क्लीनिंग के काम बचे हुए थे जो कि सुबह ना नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी में, तो अभी मैंने कर लिए हैं। और अब मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी थोड़ी देर, फिर उसके बाद अपना एडिटिंग का काम करूँगी। इतने बच्चे देखती हूँ, आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ देखते हैं। तो थोड़ी देर बाद मिलूँगी मैं आपसे, एक बार चाय ले लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। बेटा गुड मॉर्निंग। और चीकू गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी चंडीगढ़ के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में बताती हूँ, रास्ते में बात करते हैं। और क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो फिर, तो चलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बस अभी निकल गए हैं और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। हीटर वगैरह नहीं चलाते हैं हम गाड़ी के अंदर क्योंकि सफोकेशन हो जाती है और फिर बच्चों को ना वोमिटिंग हो जाती है और मेरा भी मन ख़राब हो जाता है, इसलिए बिल्कुल नहीं चलाने देती हूँ मैं। और जब हम निकले थे ना 4:30 बजे का आसपास का ही टाइम था और अभी देखिए थोड़ा थोड़ा रोशनी होना स्टार्ट हो गई है। स्ट्रीट लाइट तो खैर अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन रोशनी होना स्टार्ट हो गई है। चलते सारे और ये मेरे देवर हैं और लड्डू पीछे ही है अपने चाचू के पास और चीकू है मेरे पास, क्योंकि इसको पीछे नहीं जाना, इसका मन ही नहीं लगता है मेरे बिना। तो मैं ना गाड़ी में से थोड़ी देर के लिए उतरी थी, उसके साथ ही मेरे मतलब इसका रोना स्टार्ट हो गया था। मेरे को वॉशरूम वगैरह जाना था और बाहर इतनी ज़्यादा मतलब ठंडी हवा है एकदम से। फिर मैंने इसको गाड़ी में बिठा रखा था, लेकिन इसको ना मतलब इतनी तेज़ रोना आया ना कि मम्मा कहाँ चली गई, इसलिए मेरे को भाग के आना पड़ा। बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। अगर अकेले हो तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर साथ संभालने वाला हो ना तो फिर थोड़ा सा ठीक है। अभी मैं चली गई थी ना वॉशरूम, तो इतनी मतलब तेज तेज का रोना स्टार्ट हुआ था ना चीकू का, जैसे किसी ने मार दिया हो। अभी हम रुके हैं सीएनजी के लिए। बेटा लड्डू मारेंगे वो पे चीकू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए उस दिन हम आए थे ना जब रिसेप्शन के लिए, तब भी यहीं पे रुके हुए थे जब हमने चाय ली थी, और आज भी हम यहीं पे रुके हैं। और वो भी बाई चांस ही रुके हैं, ये नहीं है कि हम उस दिन यहाँ रुके थे तो आज हम यहीं पे। आओ बच्चे जल्दी, ओए वो आ गया पकड़ने। अच्छा सर्दी लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अम्बाला पहुँचे हैं, मतलब अम्बाला है इस टाइम हम। गाड़ी नहीं है उस साइड, उसी सीएनजी डलवा रहे हैं। इस साइड आजा बेटा, देखो धूप आ गई अब और इतना अच्छा लग रहा है। आए वहाँ पे ना चाहिए, डॉगी ने मुंह लगा रखा है। अगर मेरे को डांट पड़ी ना बेटा तो तुम पिटाई तुम्हारी कर दूंगी। बस अभी रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बीच में ना अभी हम एक बार भी नहीं रुके हैं, और इसलिए चाय लेंगे और कुछ खाने के लिए लेंगे। अभी तो पराठा ही मंगवाया है प्याज का और आलू का, तो बस वही लेंगे। और बच्चों ने तो ऐसा ही खाया था। इनकी तो ना मतलब बाहर जाना रहता है इनको, और बाहर ना डर लगता रहता है, कभी कोई ले ना जाए, कभी कोई मार ना दे, क्योंकि मेन रोड है ना, ये हाईवे है, तो फिर इन्हीं के ऊपर सारा ध्यान था। और बस ब्रेकफास्ट भी आ गए हैं तो ये किया हमने फटाफट से। और बच्चों के साथ ना ऐसा रहता है, ये करते हैं ऐसे ऐसे काम जो कि डांट मुझे पड़ती है कि देखो यहाँ से ये इस साइड चले गए हैं, कभी उस साइड चले गए हैं, पकड़ पकड़ के लेके आओ इनको। बाहर निकलने के बाद तो और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, काबू में नहीं आ रहे हैं, कभी तो इधर जाना कभी उधर जाना, और इतनी स्पीड से भागते हैं ना ये। तो बस अभी ये बोल भी रहे थे कि इनको पकड़ के रखना। अब बताओ, मैं यहाँ पकड़ के रख रही हूँ, वो उधर चला गया। ऐसे इसने ना मतलब इन दोनों ने ही मुझे इतना घुमाया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बस इनके पीछे लगी हुई थी मैं, थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई, नहीं तो फिर बच्चों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और अभी पहुँच गए हैं हम चंडीगढ़, और बस थोड़ी ही दूर पे है घर। तो सबसे पहले हम जाएंगे बुआ जी के घर, फिर वहाँ से उनको लेंगे। और वहाँ पे भी ना हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, नहीं तो हम पहले ही पहुँच जाते। हम सुबह ना जल्दी निकल गए थे, तो इसलिए पहुँच भी जल्दी ही गए हैं। और यहाँ पे ना रेड लाइट थी तो यहाँ रुके हुए थे। तो बस अभी बुआ जी के घर पे जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे हम
मेरी ननंद के घर पे जिनको लेके आना है। तो बस बुआ जी को भी ले लिया है उनके घर से, एक उनकी फ्रेंड है और बस अब निकल गए हैं हम जो मेरी ननंद है उनके ससुराल के लिए। तो बस अभी पहुँचे ही हैं हम और बच्चे हैं ना मतलब बार-बार हैंड वॉश कर रहे थे तो मैं इनको पकड़ के लेके आई हूँ क्योंकि हाथ गीले हो जाएंगे, इतना बर्फ़ जैसा पानी रहता है ना। तो बस अभी खाना लगा दिया है और अभी ना लड्डू को ने फ़ोन दिया था कि थोड़ा-सा शूट कर दो और उसने जो किया है ना वो देखिए आप, बच्चे इतने शैतान होते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आप। मेरा फ़ोन लेके इतनी दूर भाग के गया ना, तो देखिए आप, इसको पकड़ के लेके आई। इधर से सब दिख रहे हैं। बस अभी हमने ना सबने खाना खाया, बच्चों के फूफा जी भी आ गए थे तो सभी ने खाना खा लिया है और मैंने अपनी ननद को भी रेडी कर दिया था, साड़ी वगैरह पहना दी थी और अच्छे से रेडी हो गई हैं तो अभी निकलने की तैयारी में हैं। तो सबको करते हैं विदाई देने का काम, मतलब जो शगुन रहता है वो देना रहता है जब ससुराल में जाते हैं लड़की के। और ये हैं इनकी मामी जी और बस अभी नीचे आ गए थे, इनकी सासू माँ है, मामी जी हैं, इनकी ननद है, ये जी और सभी से विदाई ली और ये तो भाई जो है बड़े देख ईमान फोटो खींच के ले जाएगी, देख ले, यादें तो होनी चाहिए ना। याद कर लिए। मैं तो सारा लेके सही खींचती, मैं तो सही खींचना। उनकी भी खींच, सासू बड़ी बड़ी कुछ भी हो बना कर देखे तो घी आइए मम्मा सी बेटा मैं भी बस अभी सभी ने फ़ोटो क्लिक करवाई और थोड़ी बहुत वीडियो शूट की। बहुत ही अच्छी सी फैमिली है और बस अभी हम निकल गए थे घर से, तो यहाँ पे ना मार्केट है 22, तो बस उसी में हम आए थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। उसके बाद हम फटाफट से निकले थे यहाँ से, नहीं तो लेट हो जाएंगे और रात का सफ़र है तो इसलिए हम बस थोड़ी ही देर रुके थे यहाँ पे। और देखिए रश बहुत ज़्यादा है, अंदर शॉप भी है, वहाँ भी इतना ज़्यादा पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने फ़ोन ही नहीं निकाला था। और वो बार बार ना माइक में जैसे बोलते हैं ना कि अपना फ़ोन और पर्स संभाल के, क्योंकि एक बार फ़ोन गिर गया ना तो मिलना ही नहीं था, वो इतना ज़्यादा रश था अंदर की साइड भी। तो बस मैंने इतना ही बाहर शूट किया था। और अभी देखिए लड्डू को तो नींद आ गई है क्योंकि सुबह जल्दी ही मैंने उठाया था, तो उसको तो नींद आ गई है। मैं पीछे की साइड बैठी हुई हूँ सबसे, क्योंकि चीकू को भी नींद आ रही थी तो फिर इसको मैंने लिटा दिया था। और मेरा सारा ध्यान ना लड्डू की साइड था क्योंकि इसकी ना गर्दन ऐसे मुड़ी हुई थी, कभी तो उठ रहा था कभी सो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा मतलब कोई स्टॉल वगैरह निकाला और इसके साइड में लगा दिया था। ऐसे ही होता है जब दो बच्चे रहते हैं ना, एक को तो आप पकड़ लेते हो हाथ में ले लेते हो, एक को वैसे लिटाना पड़ता है। और अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। नहीं हटा दी बेटा हम भी हैं। वही बेटा फिर पता कैसे चलेगा? बुई के टाइम पे भी सारे के अकेला छोड़ दिया बुई को, कोई हाँ उसके साथ कोई नहीं आया। मम्मी दिखा दे। फिर वो तो है ना, मैं बुई की खींच रहा हूँ सबकी। मम्मा भी आ गई है। ये देख ले, भूखे नहीं भूखे भूखे। ये मेरी चाय, ये अपनी चाय पियो, ऐश करो। अभी ना चाय ले रही थी और गर्म चाय है बहुत ज़्यादा, और मुझे ना टाइम लगता है चाय पीने में, गर्म नहीं पी पाती हूँ मैं एकदम से। और अभी
ये चिप्स वगैरह देख रही थी कि कौन सा लेना है। बच्चों को तो ना एक बार दिखना चाहिए कि खुला छोड़ दो कि हाँ ये ले लो, कोई सा भी ले लो, मतलब फिर तो इनकी लॉटरी लग जाती है। अभी ना मतलब ये लेना है, ये नहीं लेना है, ऐसे हो रहा था। और आज इन्होंने इतना बाहर का खाया है ना, मैं इतना मना करी थी कि मत दिलाओ, अभी भी मैं यही बोल रही थी कि मत देना, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, मानते नहीं हैं। और बस थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए थे। और करती हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड। बताइएगा कमेंट्स में व्लॉग कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।